स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, गोस्वामी जी लिखते हैं, बाली कह रहा है, हे श्री राम जी सुनिए। हे स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल मर्म भरी वाणी को सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और बाली को कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली कहने लगा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, अर्थात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, इससे अच्छा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कहीं श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखू शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी, सुर तरु बारी करही बबूर ही। भक्तों, बाली कह रहा है, श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर को रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो, कहूँ देहूँ जो बर मांगहूँ। जही जोनि जन्मों कर्म बसते हैं, राम पद अनुरागहूँ। यह तने मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए।
और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। भक्तों, श्री तुलसीदास जी दोहा में यहाँ कहते हैं, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ पड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञानता हर ली। श्री राम कहने लगे, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब तारा भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित कीनाई, सब ही नचावत राम गोसाई, तब सूरी वही आयु सुदीना, मृतक कर्म विधिवित सब कीना। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। फिर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री राम के चरणों में मस्तक नवाकर चले। श्री राम जय राम दोहा, लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके समक्ष सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।